हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता ही होगा, ठीक है, 24th ऑफ दिसंबर को जनरल मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल जो कि गोरखपुर और लखनऊ में सिचुएटेड है, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया, ठीक है, तो एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाके अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है जो बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी बातें आपने ध्यान रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप लेके जा सकते हो। ठीक है, ऊपर आपकी दो आपको जो एडमिट कार्ड की दो कॉपीज होंगी। ठीक है, एक वहां पे लिखा होगा कैंडिडेट कॉपी और दूसरा जो लिखा होगा वो ऑफिस कॉपी, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा ना तो जो ऑफिस वाली कॉपी है वो जो इन्विजिलेटर है वहां पे जो टीचर रहेंगे वो खुद काट के अपने पास जो है रख लेंगे। वहां पे दो कॉलम बने होंगे, एक यहाँ पे फोटो लगी हुई है बच्चे की जो आपने अपलोड की थी। ठीक है, और यहाँ पे एक वहां पे लिखा हुआ है कि फिक्स दी फोटो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लेटेस्ट फोटो लगा देनी है और नीचे उसका जो है सिग्नेचर बच्चे का सेम जैसे वहां पे सिग्नेचर किए थे अपलोड करते समय वैसे ही करनी है। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें थी और आपका जो पेपर है वो 10 बजे है। ठीक है, 10 AM पे आपका पेपर है, बट आपने जाना पहले है। ठीक है, यानी कि ये पहली ही लाइन बता रही है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन पेपर रहेगा OMR पे ऊपर। और आपने 90 मिनट्स पहले, यानी कि 1 hour 30 मिनट्स पहले जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि 10 बजे आपका एग्जाम है। ठीक है, अगर हम मान लें कि 1.5 घंटा आपने पहले जाना है तो मान लीजिए कि आपने 8:30 बजे तक वहां पे एग्जामिनेशन जो भी आपका सेंटर आया है, हॉल आया है, वहां पे आपने पहुंच जाना है। ठीक है, उसके बाद किसी भी बच्चे को जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे दूर हैं वो जाते एक रात पहले। ठीक है, या फिर बेटा आप जो है पहले चल सकते हो सुबह, अगर आपका जाने की तो लंबा सफर है। ठीक है, तो आप जल्दी पहुंच जाइएगा, उस दिन बेटा संडे भी है। और मैं पहले भी बहुत बारी वीडियो में यही बात आपसे गुजारिश करता हूँ। ठीक है, कि आप क्या करें, पहले चले जाएँ। ठीक है, क्योंकि और एग्ज़ाम्स भी होते हैं स्टेट्स के, सेंटर के। ठीक है, कई बार ट्रैफ़िक वग़ैरह रश बहुत हो जाता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम किसी ट्रैफ़िक में फँस जाएँ। तो इसीलिए बेटा पहले चलें। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि दूसरे का मीनिंग ये है कि सेम आपने पासपोर्ट फ़ोटो जो है लगानी है। उसके बाद कैंडिडेट विदाउट प्रॉपर एडमिट कार्ड शैल नॉट बी अलाउड। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर एडमिट कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसमें आपको एडमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 सेक्शन है, एक कैंडिडेट कॉपी है, एक ऑफिस कॉपी है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ऑफिस वाली कॉपी है वो इन्विजिलेटर वहाँ पे ले लेंगे। और कैंडिडेट रिक्वायर दी हिज हर आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के, यानी कि आपका कोई भी हो। ठीक है, आगे इन लोगों ने बताया भी है कि आईडी कार्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आईडी प्रूफ जो भी है। और आपके माता-पिता जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जा सकते, वो अलाउ नहीं होंगे, वो बाहर खड़ेंगे। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी अलॉट द एग्ज़ाम सेंटर ओनली। ठीक है, जहाँ पर बेटा आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया गया है, आपकी एडमिट कार्ड है, वहीं पे जाना है। उसके बाद कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम जब तक चलेगा तब तक आपको एग्ज़ाम सेंटर में रहना पड़ेगा, उससे पहले आप नहीं आ सकते। और साथ ही साथ विदाउट साइनिंग आपकी वहाँ पे एक अटेंडेंस शीट रहती है, वहाँ पे भी उसको आपने सिग्नेचर करने हैं। और विदाउट दी सबमिटिंग, और ना ही आपने जो है सबमिट करके ही OMR शीट जो है इन्विजिलेटर को फिर वापस बाहर आना है। उसके बाद बिफोर दी राइटिंग पर्टिकुलर कवर दी पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, कैंडिडेट उसको चेक कर ले। ठीक है, कि क्या मैंने जो बुकलेट नंबर भरा है, ठीक है, वो सही है। उसके बाद कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग देयर ओन बॉल पॉइंट पेन ओनली। ठीक है, यहाँ पे बेटा सिर्फ ब्लैक है। ठीक है, ब्लू नहीं है। जैसे कि RMS के एडमिट कार्ड में था कि आप ब्लैक या ब्लू लेके जा सकते हो, बट यहाँ पे उन्होंने कंपलसरी लिखा है कि सिर्फ ब्लैक ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कैंडिडेट शुड बी इंश्योर दैट ही शी
डार्कन दी सर्कल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रोल नंबर क्लास क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है, सेंटर कोड जो भी आपका वहां पे रहता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, उसको जो है एप्रोवेट जो भी प्लेस होगा उसमें जो है भरना है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है तो इसीलिए आप जो है जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, सारे के सारे जो है आपने सर्कल करके आने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं भी आता, ठीक है, तब भी बेटा आप तुक्का लगा आना, ठीक है, जय माता दी अकड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 पूरा 100 करके, ठीक है, जो भी आपका ठीक लगे, जो भी आपका देवी देवता जिसको भी आपको अल्लाह वाहेगुरु जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, उसका नाम लेके उसको सर्कल कर रहा है। उसके बाद ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ द टेस्ट, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी हैंड ओवर दी OMR शीट टू दी इनविजिलेटर, ठीक है, जो भी आपके वहां पे, ठीक है, इनविजिलेटर रहेंगे, जो भी आपका टीचर रहेगा, आपने उसको जो है OMR शीट जो है सबमिट करके आनी है। उसके बाद उसके बाद, ठीक है, टेक अवे ओनली बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है, आप जो अपना बुकलेट क्वेश्चन है वो उसको आप साथ में लेके आ सकते हो। और कैंडिडेट मेक बिल देयर ओन अरेंजमेंट बोर्डिंग और लॉगिंग, ठीक है, आपका जो भी बेटा सामान है उसका आप खुद जिम्मेवार रहोगे, ठीक है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, ठीक है, तो इसीलिए बेटा उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, आप अपना खुद से जो है संभाल कर रखना। उसके बाद इफ ए कैंडिडेट फाउंड द यूजिंग अनफेयर मीन इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर कोई भी आप अनफेयर मीन्स करते पाए गए, ठीक है, तो उनकी जो कैंडिडेट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अनफेयर का मीनिंग क्या है, यानी कि आप कोई क्या करके ले गए, कोई ब्लूटूथ ले गया, कोई फोन ले गया, कोई स्मार्ट वॉच ले गया, या कोई पर्ची बना के ले गया, ठीक है, कि बोले कि चलो वहां पे नकल करेंगे मुन्ना भाई बन जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा फिर बेटा आपके ऊपर, ठीक है, कोई एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद कोई भी नो सेपरेट रफ पेपर, आप कोई भी रफ पेपर नहीं लेके जा सकते। हाँ, जैसे कि बच्चे बोलेंगे कि सर हमने मैथ का, ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाना है या फिर कोई जीके का ट्रिक है, रीजनिंग है, तो उसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपको रफ पेपर दिए जाएंगे, आपकी क्वेश्चन बुकलेट के लास्ट में रहते हैं, ठीक है, वहां पे आप अपना रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये कहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, तो वन आईडी प्रूफ स्टूडेंट आईडी कार्ड हो सकता है आपका, बोनाफाइड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ, ठीक है, अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो ये आप जो है लेके जा सकते हो, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उससे लेके जाना है। और बाल बाल पॉइंट पेन गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां पे रुक जाए, हो सके तो दो ले जाना, ठीक है, दो पेन लेके जाना, अच्छी क्यों अच्छी अच्छी क्वालिटी के हों, ठीक है, जानने की आपको वहां पे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद बेटा ये आपने जो आंसर शीट भरनी है इस तरह से जो है करेक्ट मेथड है, ये सारे के सारे रॉन्ग मेथड बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी ओनली वन सर्कल, आपने एक ही सर्कल भरना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले बी भर दिया फिर बी को काट दिया, फिर सी भर दिया फिर सी को भी काट दिया और फिर डी को, ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम बहुत शातिर हैं, ठीक है, हम फ्लूइड ले जाएंगे या फिर उसको ब्लेड से कट कर देंगे, तो उन्होंने बेटा पहले ही लिख दिया कि यूज ऑफ दी पेंसिल, ना ही तो पेंसिल यूज करनी है, व्हाइट फ्लूइड का यूज नहीं कर सकते। ओवर कटिंग, जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे पहले भर दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कट कर दिया और फिर डी भर दिया, इसको बोला जाता है ओवर कटिंग, ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो आपका जो आंसर है फिर वो बेटा गलत माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए बातें थी, तो इन बातों का जो है बेटा ध्यान रखिएगा ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। आपकी 1 साल की मेहनत है, 6 मंथ के बहुत बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी मेहनत इस वजह से जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपको कोई भी और डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट सभी बच्चों को, ठीक है, परमात्मा आपका पेपर बहुत अच्छे से करे और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो। थैंक यू वेरी मच।